दे रहा है, पागल हो गए हैं। अब देखिए मार्च आते आते बाप बेटा सब लोग कुआं में चले। समाज ने इंतजार किया, एक उसने नेता बनाकर नहीं भेजा कर दिखा रहे हैं कि तुम्हारे आने वाली नस्ल, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी इसका जिंदा जल के हमारे समाज के लोग मर गए। 4 लाख की घोषणा, 5 मौत की सरकार की नज़र में 4 लाख रुपया है। यही तो है। यदि महेंद्र राजभर के रहते आपकी बिगड़ी नहीं बनी तो 7 जन्मों में कोई दूसरा महेंद्र पैदा होने वाला नहीं है। जो आपकी बिगड़ी में जब पार्टी बनाए तो इन्होंने नारा दिया कि मुर्गी चरे भरौटी में, अंडा दे चमड़ा। अभी आपका ये कह रहे हैं कि आप लगातार, आपकी पार्टी हम देख रहे हैं 3 महीनों से लगातार काम कर रही है। आपको नहीं लगता कि 2 पार्टियां बनने से समाज में बंटवारा होगा और इससे समाज कमज़ोर होगा? नहीं, 2 पार्टी नहीं, पार्टी बनने से बंटवारा नहीं हो रहा है। 20 साल समाज ने इंतजार किया, एक उसने नेता बनाकर नहीं भेजा आदमी। एक 2022 में समाजवादी पार्टी से टिकट इनको मिलता है 17, और 17 टिकट में एक भी राजभर को उन्होंने नहीं लड़ाया, एक भी अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को नहीं लड़ाया। 12 से 13 सीट बड़े चालाकी से अनुसूचित सीट की ले लिए। लेकिन इनके भी पार्टी में तो चमार बिरादरी थी, कार्यकर्ता थे, लेकिन उनको न लड़ाकर, चाहे वो जखनिया रहा हो, चाहे बेलथरा रोड रहा हो, चाहे जाफराबाद रहा हो, चाहे मऊ सदर रहा हो, सारी सीट इन्होंने थोक के भाव में करोड़ों में इन्होंने बेचकर आवारा नियारा कर दिया। ये जो 2022 का जो ड्रामा किए हैं, इनके ड्रामाबाजी की वजह से आज इनकी बोरिया बिस्तर बद रही है। माननीय महेंद्र राजभर जी ने यही कहा था कि हम तो एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन नेताजी 7-8 कार्यकर्ता लड़ा दीजिए जो आपको स्कूटर से फॉर्च्यूनर तक पहुँचाए हैं। स्कूटर से आप आए थे, फॉर्च्यूनर तक चले गए, लेकिन नेताजी को मोतियाबिंद हो गया था। आज उनके मोतियाबिंद का कारण है कि अब वो सिर्फ मीडिया मैन हो चुके हैं, मीडिया के आगे अब उनकी धरातल खसक चुकी है। अभी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मायावती जी के साथ में शायद गठबंधन करने की बात। 2002 में जब पार्टी बनाए तो इन्होंने नारा दिया कि मुर्गी चरे भरौटी में, अंडा दे चमरौटी में, यानी माया रूपी मुर्गी और ओट रूपी चारा। तो क्या बहन जी ये चीज़ को भूल गई हैं? हमारे चमार भाई इस चीज़ को भूल गए हैं? इन्होंने नारा दिया, और जब यह जोड़ खाए जाकर अहिराने में, अभी इसी 2022 में जोड़ खाए 17 अंडा में, एक दे दिए मुख्तार अंसारी के लड़के को बेच दिए 6 करोड़ में, हंसूराम को बेच दिए, बेदी राम को बेच दिए, जाफराबाद में बेच दिए, चाहे महदेवा किसी, सब मतलब इन्होंने बेच दिया। तो नारा कोई भूला नहीं है। और बहन जी इनको कभी इनको तो बहन जी का स्टैंड आ चुका है उनके प्रवक्ता का कि यह मुँह बोले नेता हैं, इनके जबान में लगाम नहीं है। यह जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सटे, तो जब भाजपा से हटे तो राजपूत ब्राह्मणों गाली दिए, वहाँ भी राजभर समाज से खाई पटवाए। फिर वहाँ से आगे समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी से हटे तो अब एक वर्ग को यादव गाली देकर राजभर से दुश्मनी पैदा करा रहे हैं। इनको तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनको जो सुरक्षा दी है वायु श्रेणी की, वह एक वर्ग को गाली देने के लिए दी है। इसके पहले क्यों नहीं सुरक्षा इनको दी थी? जाइए ओम प्रकाश राजभर जी, वायु श्रेणी की सुरक्षा लीजिए। उत्तर प्रदेश में कर्ज बनिए, इनकम टैक्स हम लोग देते हैं, हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, उससे इनको सुरक्षा मिली है। इनकी सुरक्षा तत्काल प्रभाव से हटानी चाहिए। क्या सुरक्षा करेंगे? एक विधायक ना है, जैसे आम विधायकों को मिला है, जैसे आपको यहाँ मधुबन विधायक को सुरक्षा मिली है, चाहे आपका बेलथरा की विधायक को सुरक्षा मिली है, चाहे मुबारकपुर में मिली है, और ऐसे सुरक्षा इनको दीजिए। सुरक्षा सिर्फ दिया गया है कि जाइए आप एक वर्ग को आप खूब पानी पी कर खूब गाली दीजिए, इनके सिवा कुछ नहीं रह गया। यह विपक्ष में है, इनको सरकार सवाल करना चाहिए, तो ये विपक्ष में रहते हुए विपक्ष सही सवाल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से सवाल कर रहे हैं तो कभी बहुजन समाज पार्टी से कर रहे हैं। तो यह बिन पेदी के लोटा है, इनकी बोरिया बिस्तर माननीय महेंद्र राजभर जी के विकल्प से यह बद चुके हैं। अब उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पागल हो गए हैं। अब देखिए मार्च आते आते बाप बेटा सब लोग कुआं में चले जाएंगे। अभी ये बताइए, अभी आपकी पार्टी का आगे वाले समय में क्या प्लान है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि 2024 में भी चुनाव है, 2027 में भी चुनाव है, आगे क्या प्लानिंग? देखिए हमारी पार्टी की प्लान ये है कि 2027 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है कि ओम प्रकाश राजभर को आप लोगों ने 20 वर्ष दिया, एक भी सदन में नेता नहीं भेज पाए, एक भी ना तो कोई मतलब धरती पे काम नहीं किए धरातल पे, और आप हमको सिर्फ 4.5 साल दीजिए। 20 साल बनाम 4.5 साल, और इसी में से 10 से 12 हम विधायक बनाकर लखनऊ के पंचायत में भेजेंगे, जहां हिस्सा और बखरा मिलता है समाज के चौखट और दरवाजे तक पहुंचाने के लिए। सुहलदेव स्वाभिमान क्या गारंटी है कि आप लोग 4.5 साल में इस तरह का काम कर देंगे? कल आप भी इसी तरह का काम करें तो? ऐसा है, देखिए यह 5 अंगुली बराबर नहीं होती है, समझ रहे हैं? जी। और माननीय महेंद्र राजभर जी
वह संकल्प लेके चले हैं। जैसे मान्यवर कांसीराम ने संकल्प लेके चला था। मान्यवर कांसीराम चाहते तो मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन वह दूसरे को बनाए। जो जयप्रकाश नारायण की सोच थी, उस सोच से यह पार्टी का बाइलाज बना है। इस पार्टी के बाइलाज में जैसे सुहलदेव जी के नाम से तो देश में तमाम पार्टियां बनी, लेकिन उनके झंडे पर बाप पुत बैठ गए, वहाँ सुहलदेव जी का अपमान हुआ जहाँ सुहलदेव जी को रहना चाहिए। लेकिन हमारे माननीय महेंद्र राजभर जी पार्टी बनाए तो इस झंडे पर सीधे सीधे अपने आराध्य, अपने भगवान, अपने कुल देवता, अपने माँ, अपने बाप से जो बड़े हैं, अपने देवता को हम लोग स्थान दिए, सुहलदेव जी को उस पे झंडे पर। तो बताइए कैसे हम, वो चाहते तो अपना भी फ़ोटो लगा सकते थे, लेकिन हम लोग किसी का फ़ोटो न लाकर सीधे महाराजा सुहलदेव को स्थान दिए। और उस स्थान से, और जब गांव में हम जा रहे हैं, कैडर कर रहे हैं अपना, हम जब मिशन बता रहे हैं, लोग तेज़ी से जुड़ रहे हैं। 20 साल का काफ़ी लंबा सफ़र होता है। 20 साल में समाज उनसे थक चुका है। अब समाज एक चांस और देना चाहता है। दूसरी बात आपसे बता दे रहे हैं, इस धरती पर माननीय महेंद्र राजभर के रहते यदि इस समाज की जो 75 वर्ष जो दशा दिशा बिगड़ी हुई है, दुनिया चाँद और सितारों पर बसने की बात करती है, लेकिन आज भी हमारा समाज रोटी, कपड़ा, मकान, नैतिक शिक्षा, उत्थान के लिए तरस रहा है। आप पत्रकार हैं, जाते होंगे राजभर बस्तियों में, देखते होंगे कि वहाँ दुर्दशा क्या है। नेताओं की तो बिगड़ी 7 पीढ़ी तक बन गई। चाहे कोई भी नेता, विधायक, MP बना, उसकी 7 पीढ़ी की बिगड़ी बन गई, लेकिन आज भी हमारा समाज वहीं खड़ा है। और मैं बड़े बेबाक अंदाज में आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज के लोगों से मैं बताना चाहता हूं, यदि महेंद्र राजभर के रहते आपकी बिगड़ी नहीं बनी तो 7 जन्मों में कोई दूसरा महेंद्र पैदा होने वाला नहीं है जो आपकी बिगड़ी बना दे। यदि आप नहीं संभले महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में, तो आज ओम प्रकाश राजभर का तुम जिंदाबाद बोल रहे हो, कल उसके बेटा का बोलोगे, कल अब ये नाती खिला रहे हैं, पलना में इसे ललना खिला रहे हैं, ललना खिलाकर चलती फार्चूनर में पोस्ट कर रहे हैं कि ए देखो बुधवा मेरे राजभर समाज के लोगों कहते हैं कि हम चतुरिया के नेता नहीं, हम बुधवा के नेता हैं, हमारे मंच पर चतुरिया नहीं चाहिए। वही ललना खिलाकर दिखा रहे हैं कि तुम्हारे आने वाली नस्ल, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी इसका जिंदाबाद बोलेगी। लेकिन उसके जिंदाबाद बोलने से पहले उनके फैक्ट्री जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर अलीगढ़ का ताला जो माननीय महेंद्र राजभर जी ने लगाया है, वह कभी दुनिया का कोई भी चाबी उसको खोल नहीं सकती है। यह सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी कटिबद्ध है और दिन रात हम लोग एक करके हम लोग चल रहे हैं और समाज को बता रहे हैं, और समाज तेज़ी से जुड़ रहा है। आने वाले मई में आपको हम निमंत्रण देंगे, मऊ में हम लोग जनसभा कराएंगे, उसमें आप सादर आमंत्रित रहेंगे। एक आखिरी सवाल अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर मैं आपसे करूंगा। इस समय जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चल रही है, क्या अभी शासनकाल है, जो महंगाई है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था है, कैसा आपको लग रहा है? क्या कानून व्यवस्था लग रहा है बताइए। 1 महीने के अंदर ही 2 जगह रेप हो गया, 5 जिंदा जल के हमारे समाज के लोग मर गए, 4 लाख की घोषणा, 5 मौत की सरकार की नज़र में 4 लाख रुपया है। यही तो है सरकार, यही इनकी कानून व्यवस्था है कि ये 5 मौत की 4 लाख है। अभी कोई अन्य समाज का कोई मरा होता तो 50 लाख मिल जाते हैं। देखे होंगे आप, उठा कर देख लीजिए। जी जी। जो एक हत्या हुई थी, इधर कोई घटना हुई थी उन्नाव साइड में, उसको 50 लाख रुपया गवर्नमेंट दे रही है, और हमारे अति पिछड़े वर्ग में कोई घटना हो रही है तो 4 लाख मौत की कीमत है। यही तो सरकार है। लेखपाल के जाइए तो खसरा खतौनी का 1000 रुपया मांग रहा है, कानून के जाइए पक्की पैमाइश का तो 10,000 रुपया मांग रहा है, सेक्रेटरी के जाइए नकल निकालने के लिए तो 500 की जगह 100 रुपया दो, लेकिन हर जगह घुसखोरी है, भ्रष्टाचार है, वो ख़त्म सरकार नहीं कर पा रही है। एक सवाल करूंगा, कल के दिन अगर आपकी सरकार बनती है या आपके विधायक बनते हैं तो क्या उस क्षेत्र में भ्रष्टाचार खत्म होगा? हम सरकार में जब हम लोग जाएंगे तो बिल्कुल जहां हमारा विधायक जिस विधानसभा से चुना रहेगा वहाँ तो उस विधानसभा में तो भ्रष्टाचार बंदे रहेगा, चाहे भले कहीं रहे चाहे न रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश की राजनीति के उभरते नेता मनोज राजभर, जो सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और ऐसे ही लगातार हम आपसे बने रहेंगे, देखते रहिए ऐसे ही दोहरी घाट लाइव। कैमरे के पीछे हमारा सहयोग कर रहे हैं संजय और मैं अजय। नमस्कार।